नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। मानव अधिकार आयोग पहुंचा महाकुंभ हादसे का मामला, जिम्मेदार अफसरों को तुरंत हटाने की मांग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में अब मानव अधिकार आयोग की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि हादसे को लेकर राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत की गई है। कहा गया है कि हादसे की जांच के लिए जरूरी है कि मेले की व्यवस्था से जुड़े प्रमुख अफसरों को फौरन हटाया जाए। दावा किया जा रहा है कि ये लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये लोग जो है सीसीटीवीज हैं, जो फुटेज है उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से न्याय प्रभावित हो सकता है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही जो है इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। देखिए, मानव अधिकार आयोग में जो मानव अधिकार आयोग है उसने इस मामले में 2 दिन के भीतर सुनवाई कर सकता है मानव अधिकार आयोग। जी हां, जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने यह शिकायत राज्य के मानव अधिकार आयोग में दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि मेले की जो व्यवस्था है, मेले की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की वजह से ही मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ था, उस मौके पर जो महाकुंभ है उसमें भगदड़ मची थी। और ऐसे में इन अधिकारियों को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी अगर पद पर रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे, निष्पक्ष जांच नहीं होने देंगे। ये जो है आरोप लगाया गया है, दावा किया गया है। और साथ ही मानव अधिकार आयोग से गुजारिश भी की गई है कि महाकुंभ मेला के क्षेत्र के सारे सीसीटीवी कैमरे को सुरक्षित किया जाए, ताकि घटनाओं को छुपाने की कोशिश जो है सफल ना हो पाए। इसके अलावा जो लोग हादसे के बाद से लापता हैं उनके परिवार वालों को जो है मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार वालों की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। आयोग से यह भी मांग की गई है कि तथ्य छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जांच की जाए कि मौनी अमावस्या के मौके पर कितने पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे और कितने लोग जो है ड्यूटी पर, कितने जो पुलिसकर्मी वो एक्टिव थे। आपको बता दें कि राज्य मानव अधिकार आयोग ने यह शिकायत दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई जो है अगले 2 दिन में की जा सकती है। बता दें कि मौनी अमावस्या के स्नान के मौके पर महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसके दौरान अब तक का जो आंकड़ा है वो पहले तो 30 बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है आंकड़ा जो मरने वालों की संख्या है वो 40 हो गई है। मामले में योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिया। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो इसको सटीक नहीं कह सकते, क्योंकि जो अलग अलग टीवी न्यूज चैनल्स हैं, अलग अलग मीडिया है, अलग अलग न्यूज साइट्स हैं, जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं, वो जो है आंकड़े को अलग अलग बता रहे हैं। कोई 40 कह रहा है तो कोई 30 कह रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में 30 चल रहा है तो कहीं 40 चल रहा है। वहीं जो यूट्यूबर्स हैं, जो अलग अलग जो न्यूज साइट्स हैं, कोई 58 कह रहा है तो कोई 50 कह रहा है। वहीं जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो जो आंकड़े हैं, वहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है, पोस्टमार्टम हाउस है उसके बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं, अंदर जो लिस्ट मृतकों की लगी हुई है पहचान के लिए, उससे अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं 150 तो कहीं 200 तो कहीं 40 तो कहीं ये जो है अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है कि कितने लोग जो है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है उस भगदड़ में और कितने लोग घायल हैं, कितने लोग लापता हैं। सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई भी जो है सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। वहीं जो अलग अलग साइट्स हैं उनकी तरफ से अलग अलग जो है जो आंकड़े हैं वो दिखाए गए हैं। मरने वालों की संख्या अलग अलग बताई गई है और घायलों की संख्या भी अलग अलग, ऐसे जो है ये आंकड़े ऊपर नीचे जो है देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ तो इसके लिए समिति बिठाई गई और जो है जांच के लिए समिति बिठाई गई, आयोग। और इस आयोग में ज्यादातर क्या होता है कि जो जज रहते हैं पूर्व किसी न्यायालय के, और या फिर जो उच्च दर्जे के अधिकारी रहते हैं, वो जो है इस समिति के हेड होते हैं, सदस्य होते हैं। तो ऐसे समिति बिठाई गई और जिसमें जो वहां का प्रशासन है, महाकुंभ का जो अधिकारी, जिनकी जो मेले की जो भागदौड़ है, जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, जिनके हाथों में सौंपी गई, उनसे जो सवाल पूछे गए, उनसे 4 अहम सवाल आयोग के द्वारा पूछे गए, जिसके चलते जो प्रशासन है वो उत्तर देने में नाकामयाब रहा। किसी भी सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। जो सदस्य थे जिन्होंने जो सवाल पूछे उनके कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उनके जवाब थे यस सर, जी सर, हाँ सर, जांच कर रहे हैं सर, बताएंगे सर आगे की रिपोर्ट्स में। अब वो 4 अहम सवाल क्या थे वो भी आप एक बार देखिए। वो 4 अहम सवाल, ये देखिए दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, आपको पढ़ के बताती हूँ। और वो 4 सवाल जो पूछे गए आयोग के द्वारा वो भी आपको बताऊंगी, और उनके जवाब में अधिकारियों का क्या जवाब था वो भी बताऊंगी। देखिए पहले आप आर्टिकल पे गौर कीजिए। और कृष्ण के साथ ही पुलिस के अन्य अफसर शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि
मेला से जुड़े अधिकारी आयोग के सवालों का सही से जवाब तक नहीं दे पाए। सभी अधिकारी अपने ही कामों की वाहवाही करने में जुटे थे। इस पर आयोग ने कहा कि जब ठीक था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ये भगदड़ कैसे हुई, और ये भगदड़ हुई तो इतने लोग कैसे मारे गए। जब आप अपनी वाहवाही कर रहे हो, इतना सिस्टम का डंका जो है बजा रहे हो कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, तो इतने लोग ये कैसे जो है भगदड़ की खबरें कैसे सामने आई। ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं महाकुंभ से, ये वीडियो फेक है क्या? ये जो लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपने परिवारजनों को खो चुके हैं, तो ये सब क्या झूठ है? ये सारे जो है जो समिति थी उसने सवाल उठाए। वही देखिए 4 मुख्य सवाल जो है समिति द्वारा उठाए गए, जो वहां के जो सदस्य थे समिति के, उन्होंने उठाए। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल पूछा गया प्रशासन से, जो वहां पे सुरक्षा कर्मी थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो महाकुंभ में तैनात किए गए, किसके लिए? आम जनता की सुरक्षा के लिए। उनसे सवाल पूछे गए। देखिए पहला सवाल उठाया गया, जब आपको पता था कि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आने वाली है, तो सुरक्षा के इंतजाम क्या किए गए थे? सर आपको बताते हैं, सर आपको जवाब देंगे, सर आगे रिपोर्ट्स में बताएंगे, सर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, सर जांच चल रही है। यही सारे आंसर थे सारे सवालों के, इनके अलावा कोई और जवाब नहीं थे। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल पूछा गया, यह घटना संगम क्षेत्र के अलावा और कहां-कहां हुई है? सर जांच कर रहे हैं, अभी तक कुछ सटीक पता नहीं पड़ा, अभी तक कुछ पुख्ता जो है सबूत नहीं मिले और कहां-कहां जो है ये भगदड़ हुई। तीसरा सवाल देखिए, मीडिया में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनकी क्या हकीकत है? क्या झूसी में भी कोई घटना हुई है? आपको बता दें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया गया कि जो भगदड़ की घटना है वो एक जगह हुई, लेकिन धीरे-धीरे खुलासा हुआ कि ये भगदड़ की घटना है महाकुंभ में 3 अलग-अलग जगह पे हुई है। कई जो वीडियो सोशल मीडिया पे हैं उनकी भरमार पड़ी हुई कि लोग बता रहे हैं यहां भी हुआ ऐसा, यहां भी हुआ ऐसा और यहां भी हुआ ऐसे। तो उसी को लेकर जो है सवाल पूछा, इस पर भी जवाब दिया गया कि सर इसकी अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और चौथा सवाल देखिए क्या पूछा गया, चौथा सवाल पूछा गया, सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, भीड़ कंट्रोल के लिए बनाई गई प्लानिंग का विवरण कीजिए। अब अधिकारियों ने कहा जो आपने इतनी भीड़ आने वाली थी, पहले से पता था कि महाकुंभ में इतनी भीड़ आएगी, क्योंकि देखिए एडवर्टीजमेंट ही इतने जो है ढिंडोरे के साथ किए गए थे कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है। उसके बाद 40 करोड़ जब लोग पहुंचे, उनकी व्यवस्था सही से नहीं हो पाई, तो उन्होंने बोला कि जो भीड़ आने वाली थी उस पर, उसे रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपने क्या प्लानिंग की, उस प्लानिंग को आप जरा एक्सप्लेन करिए, विवरण करिए उस प्लानिंग का। उसमें भी जो ऑफिसर्स हैं वो नाकाम हो गए, ना विवरण कर पाए, ना प्लानिंग बता पाए, क्योंकि जो वहां पे लोग हैं मौजूद हैं वो कह रहे देखिए भीड़ को रोकने के लिए एक पुलिया जैसी होती है, उसमें बांस डाल के भीड़ को रोकने का इंतजाम किया गया था। बताइए ऐसे भीड़ रुक जाएगी? बैरिकेटिंग में जो इतने करोड़ों में जो भीड़ है वो ऐसे रुक जाएगी? तो उन्होंने वही बोला कि आपने जो प्लान एग्जीक्यूट किया था उसको जरा आप एक्सप्लेन करिए, तो वो भी नहीं कर पाए। तो देखिए अब इसी को लेकर जो है इन सारी चीजों को लेकर शंकराचार्य की तरफ से भी बयान आ गया। सरकार को जो है सब आड़े हाथ ले रहे हैं, क्योंकि इतना ढोल नगाड़े पीट पीट कर महाकुंभ का एडवर्टीजमेंट किया गया था। भाई श्रद्धालु तो सरकार के भरोसे गए थे ना, लेकिन क्या मिला? तो अब इस पूरे मामले को मानव अधिकार आयोग तक जो है इसको पहुंचा दिया गया और इस पे जल्द से जल्द जांच होने की संभावनाएं हैं। अगले 2 दिनों में जो है इस पर जांच होने की भी संभावना है। अब इस पूरे मुद्दे पर शंकराचार्य क्या बोले? लोग अलग अलग हैं, जो लोग वहां पे उपस्थित हैं वो अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता और विपक्ष जो है इस पर कड़ी सख्ती के साथ सरकार से सवाल पूछ रहा है। आज सदन में भी लोकसभा के बाद जो पहला सत्र था उसके सदन में भी जो है इस महाकुंभ को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। वो मैं अपनी एक खबर में आपको बता चुकी हूं, आप चाहे तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। वहीं बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ की जो भगदड़ है उस पर कहा कि इस घटना को सीएम योगी ने 18 घंटे तक छुपा के रखा और इसके चलते जो है उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक मौतों का सही आंकड़ा क्यों जारी नहीं किया गया? सरकार की तरफ से अभी तक सही आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। वही अलग अलग मीडिया चैनल, जो मीडिया हाउस है, वो अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। आपको बता दें कि कई सारे परिवारजन जो व्यक्ति हैं अपने परिवारजनों से भटक गए हैं। लेकिन देखिए जो कुंभ में जो हुआ उसको छिपाने की भी बहुत सारी खबरें आ रही थी। कई सारे मीडिया हाउस दावा कर रहे हैं कि जो लाशें हैं उनकी संख्या को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। वहीं एक वीडियो बहुत तेजी से अभी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि एक व्यक्ति कहते हुए नजर आ रहे थे, वो कुंभ में उपस्थित थे, कि जो प्रशासन है, जो डॉक्टर है, इलाज के दौरान उनसे कह रहे हैं कि कोई भी मीडिया वाला, कोई भी जर्नलिस्ट अगर आपसे कोई भी सवाल पूछता है तो आप उन्हें कुछ भी नहीं बताइएगा। देखिए ऐसे जो है कई सारी ऐसी कोशिशें जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो परेशान हैं, जो वहां पे दुखी है, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो अपना दुख कैसे व्यक्त ना करें? अगर उनसे कोई पूछता है तो लोग भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बहन खो दी, तो किसी ने अपनी मां खो दी, किसी ने अपनी पत्नी खो दी। लोग जो है गुस्साए हुए हैं, भावुक हैं और
सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर व्यवस्था नहीं थी तो कुंभ आने का न्योता क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए बीजेपी जब से कुंभ का आयोजन हुआ, बीजेपी की तरफ से जोरदार जो धमाकेदार जो डंके की चोट पर बुलावा दिया जा रहा था, आमंत्रित दिया जा रहा था, कुंभ आइए और जो है 100 करोड़ लोगों की जो व्यवस्था कर ली गई है। 27,000 सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए। एआई तक बोला कि जो एआई द्वारा जो ड्रोन है वो पानी के अंदर ये कर दिए गए। इतनी सारी चीजें बताएंगे, लेकिन उन सब के चलते भी हादसा हुआ जिसमें लोग घायल हुए, बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। इसको लेकर देखिए अब कई सारे आर्टिकल हैं, कई सारी ऐसी वीडियोज है सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे तो आपको भावुक कर देंगे। देखिए वही संख्याओं को छुपाए जाने, जो शव हैं, जो मृतक हैं, उनकी संख्या, जो आंकड़े को छुपाए जाने की जो बात लगातार कही जा रही है, इस पर कई सारे खुलासे हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए इस पर भी शंकराचार्य ने क्या कहा है वो भी देखिए एक बार आर्टिकल के माध्यम से जो है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि आर्टिकल में जो शंकराचार्य हैं, लल्लन टॉप जो न्यूज चैनल है उससे बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीर लाकर दिखाई है, लोगों पर जो कफन बंधे हुए उस पर हर शव का जो नंबर है लिखा गया है। किसी शव पर 58, किसी पर 37 तो किसी पर 64 नंबर लिखा हुआ था। 1500 लोग गायब हैं, उनको लेकर लोग परेशान हैं कि उन्हें उनके साथ वालों का पता नहीं चला। देखिए आंकड़े 30 और 40 बताए जा रहे हैं, लेकिन जो कफन है, जो लोग मर चुके हैं, किसी के जो कफन का जो नंबर है डेड बॉडीज का, तो किसी के में 64 लिखा है, तो किसी के में 50 लिखा है, तो किसी में 58 लिखा है। तो ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? क्योंकि मरने वालों की संख्या तो सिर्फ 30 बताई गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने, एबीपी, आज तक, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, एंकर्स इनके लिखते हैं कि भाई अफवाह है, किसी पर ध्यान ना दीजिए। 2 घंटे बाद लिखती हैं कि 30 मर गए हैं और 2500 का जो है आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ भाई ये लोग हैं। इसी का देखिए वहीं आगे आर्टिकल में देखिए प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा कि उनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था जो है 100 करोड़ लोगों की गई है, लेकिन आए तो सिर्फ 40 करोड़ ही लोग हैं। तो व्यवस्था कैसे हो गई? तो ये व्यवस्था जो है अव्यवस्था में परिवर्तित कैसे हो गई? सरकार से 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभाले गए? ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम सवाल जो है सरकार के खिलाफ, सरकार को लेकर, सरकार के लिए उठाए जा रहे हैं। आम जनता के द्वारा, जो कुंभ में मौजूद श्रद्धालु है उनके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा। देखिए अपोजिशन का तो काम है सवाल उठाना, क्योंकि देखिए अगर अभी उत्तर प्रदेश में कोई और सरकार होती, विपक्ष में बीजेपी होती, तो वो सवाल उठाती, लेकिन जो आम जनता मौजूद है, जो आप बोलते हो कि मैं इनको रिप्रेजेंट, एक कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो, हिंदूवादी पार्टी बोली जाती है ना बीजेपी, तो वही लोग सवाल उठा रहे हैं। वही लोग कह रहे हैं कि अगर जब सब कुछ वीवीआईपी के लिए ही किया गया था तो आम जनता को क्यों बुलाया? एक मार्ग पर एक लोग और एक मार्ग पे करोड़ों की भीड़, हजारों की भीड़, ये किस तरीके का कानून है? एक तरफ जो है आप बात करते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो फिर महाकुंभ में जब श्रद्धालु तो फिर जब 2 रास्ते क्यों बनाए गए? एक ही रास्ते होने चाहिए थे ना, वीवीआईपी के लिए भी, वीआईपी के लिए भी, और जो आम जनता थी उनके लिए भी। तो ऐसे तमाम सवाल जो है जनता के द्वारा, बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा और बीजेपी के खुद के विधायक के द्वारा, जो है जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। एक बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने जो है उच्च जांच की मांग कर दी है। योगी आदित्यनाथ से जो गुजारिश की है कि आप उच्च जांच जो है उस पर बिठाइए और जो यहाँ पे प्रशासन है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए। बीजेपी के खुद के नेता जो है सवाल उठा रहे हैं इस पर। तो इस तमाम मुद्दे में बस इतना ही, इस खबर में बस इतना ही। पर आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।